हेलो एवरीवन, आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है उस पब्लिक नोटिस पे जो कि एनटीए की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ऑन 26 दिसंबर 2023। आज ना बेसिकली हम लोग उस नोटिफिकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन एनटीए सीयूईटी ने बहुत पहले ही आउट कर दी थी। सितंबर एंडिंग में इन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि सीयूईटी पीजी 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 11 मार्च टू 28 मार्च के बीच में ही कंडक्ट होगा। बट अब इन्होंने फॉर्म भी ओपन कर दिया है फिल करने के लिए, तो अब ये चीज़ बिल्कुल 100% कंफर्म है कि पेपर मार्च में ही कंडक्ट होगा। अब इसमें पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए, मेरा ये सजेशन होगा कि अब प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिनको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, वो भी स्टार्ट कर दो। और जिनको ये लगता है कि जनवरी फरवरी सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है और आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो सिंपली आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो जो 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्स है जिसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट डिटेल डिस्कस ही करेंगे, बट थोड़ी सी स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो जनवरी फरवरी ये पूरा हमारे पास 2 मंथ का टाइम रहेगा जिसमें हमें पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ हम हर तरह की टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर देंगे। हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं एंड यूनिवर्सिटी वाइज दैट इज ओवरऑल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो बस आपको अपना 100% देना है और ये मेरी गारंटी होगी कि आपका पूरा प्रिपरेशन हम जनवरी और फरवरी मंथ में करवा देंगे। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या आपको टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है, आप वहां पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो फिर अब हम लोग इस पब्लिक नोटिस पे डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज सीयूईटी पीजी 2024। इसमें सिंपली ये चीज़ लिखी हुई है कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा 26 दिसंबर से, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड 24 जनवरी तक ही आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो मेरा ये सजेशन होगा कि जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करो उतना बेटर है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई, लास्ट डेट जो पेमेंट की वो 25 जनवरी है। तो नो डाउट आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराओगे, फॉर्म फिल करोगे, उसी दिन आप अपना फीस का भी पेमेंट कर देना। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑन 27, 28, 29। क्लियर। एडवांस सिटी इंटीमेशन, अच्छा जो सिटी इंटीमेशन होती है, क्योंकि आप लोग कई सारी सिटीज़ को चूज़ करते हो ना, 3 सिटी आप चूज़ करते हो एग्जाम सेंटर के लिए, तो उसकी इंटीमेशन आपको 4 मार्च को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड की भी डेट्स आ चुकी हैं 7 मार्च। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मार्च टू 28 मार्च होगा, तो इसमें कभी भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आंसर की चैलेंजेस के लिए भी इन्होंने अभी से अनाउंस कर दिया कि 4 अप्रैल तक आप जो भी आंसर की इनकी तरफ से आएगा, अगर उसमें आपको कुछ चैलेंज करना हो तो कर सकते हो। अच्छा, पहले जो हमारा पेपर होता था वो होता था फॉर 120 मिनट्स, बट अब इन्होंने टाइमिंग कितनी कर दी है, ओनली फॉर 105 मिनट्स, दैट इज़ 1 आवर 45 मिनट्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा। क्लियर। तो अभी इस पूरे पब्लिक नोटिस से ये क्लियर हो गया कि हमें 1 मंथ का टाइम मिला है फॉर्म फाइल करने के लिए। हमारा एग्जाम 11 मार्च टू 28 मार्च के बीच में कंडक्ट होगा एंड टोटल जो हमारे पास टाइम होगा अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए वो होगा 105 मिनट्स, दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स। जो पहले आपको 120 मिनट्स मिलता था, अब उसको कम करके 105 मिनट्स कर दिया गया है। क्लियर। तो इस पब्लिक नोटिस में यही चीज़ लिखी थी। एंड अगर आपको फॉर्म फिल करना है, सिंपली आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है pgcuet.samarth.ac.in, आप इस पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर फॉर्म फाइल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि मैम हमारे पास EWS सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, या जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हो, या किसी स्टूडेंट के पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो उनका ये डाउट होता है कि मैम कैसे फॉर्म फिल होगा। सिंपली आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी दी है, आपकी जो भी क्वेरीज है ना आप इस पर डायरेक्टली पूछ लो, वो आपको कंप्लीटली हेल्प करेंगे। क्लियर। तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास हम इस पर भी अपलोड कर दें कि आपको फॉर्म कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अभी तो फिलहाल हम लोग बेसिक सिर्फ इस पब्लिक नोटिस पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हमने बता दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन होगा कि हमारा सीयूईटी पीजी दैट इज एमकॉम एंट्रेंस का क्या सिलेबस है। देखो कोर्स कोड तो अभी भी वही है, COQP08, यही हमारा लास्ट ईयर भी कोर्स कोड था, बट ना एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सिलेबस में आया है।
पहले हमारे सिलेबस में 100 एमसीक्यूज होते थे, जिसमें 25 एमसीक्यूज होते थे रिलेटेड टू पार्ट ए, और पार्ट ए में मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता था। एंड नेक्स्ट हमारा 75 एमसीक्यूज होता था रिलेटेड टू पार्ट बी, जो कि बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट जो हमने बीकॉम में तीनों साल पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। अब इन्होंने सेक्शन ए दैट इज 25 एमसीक्यूज को कंप्लीटली डिलीट कर दिया अपने कोर्स से, एंड सिर्फ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कितने आएंगे, 75 एमसीक्यूज आएंगे, और इन्हीं 75 एमसीक्यूज के लिए अब दिया जा रहा है 105 मिनट्स। तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर खुश होंगे कि चलो सेक्शन ए इन्होंने डिलीट कर दिया सीयूईटी ने, तो अब बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम क्लियर करना। जी नहीं, ये जो 75 एमसीक्यूज आएंगे नो डाउट ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो लास्ट टू लास्ट ईयर जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता था, तो जो DUET के लेवल होते थे ना क्वेश्चंस के, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते थे। अब एग्जाम में CUET के एग्जाम में भी देखना उसी लेवल के एडवांस क्वेश्चंस कवर करेगा। तो आपका सिर्फ बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी नहीं है, बेसिक्स के साथ साथ आपको बहुत एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि अगर 75 एमसीक्यूज़ के लिए खुद सोचो कि पहले 100 एमसीक्यूज़ के लिए 120 मिनट्स मिलता था, अब अगर हमारे पास 75 एमसीक्यूज़ है तो हमारा सिर्फ 15 मिनट्स डिलीट किया है। कायदे से तो सिर्फ 90 मिनट्स मिलना चाहिए था एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, बट एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए 105 मिनट्स दे रहा है। इसका मतलब ही है कि जो 75 एमसीक्यूज़ देगा इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, जिनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। प्लस जो क्वेश्चंस होंगे बेसिक्स थ्योरी बेस्ड भी, वो भी बेसिक्स लेवल के नहीं होंगे, वो एडवांस लेवल के होंगे। क्लियर? तो अब हमारे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 75 एमसीक्यूज़ ही कवर होंगे, एंड सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे। क्लियर? द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो कोर्स में इन्होंने कहीं कुछ चेंज नहीं किया है। जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है उसमें कहीं इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। ओवरऑल हमारे पास पहले भी 24 सब्जेक्ट्स थे, अभी भी 24 सब्जेक्ट्स है, और हमने पूरा मैच किया है, कहीं पे भी इन्होंने कोई पॉइंट चेंज नहीं किया। पहला सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर करेंसी बैंकिंग है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, BO, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, सेलिंग एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस लॉ अकाउंट्स। उसके बाद फिर दोबारा से वो मिस प्रिंटिंग है, देन इनकम टैक्स लॉ अकाउंट्स, कंटेम्प्रेरी ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया, अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। तो यही सेम हमारे पास कोर्स पहले भी था, अभी भी है, बस सेक्शन ए डिलीट हुआ है। बट सेक्शन ए डिलीट होने के साथ ही साथ हम बता दें कि अब जो हमारे क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो बहुत एडवांस लेवल के होंगे। तो सिर्फ 75 एमसीक्यूज ही हैं, बट इनके लिए हमारे पास टाइम कितना है, 105 मिनट्स का, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स में आपको 75 एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। तो नो डाउट ये जो 75 एमसीक्यूज है इसमें से कई सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, एंड जो थ्योरेटिकल बेस्ड भी होंगे वो बेसिक्स लेवल के तो नहीं होंगे, वो एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो प्रिपरेशन पहले से हमें और ज़्यादा अच्छी अब करनी होगी, क्योंकि सेक्शन ए में एटलीस्ट जो हमें प्रिपरेशन करनी रहती थी बहुत बेसिक लेवल की करनी होती थी, और साथ ही साथ बी पार्ट के लिए भी हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे ही प्रिपरेशन करते थे, एडवांस लेवल पे नहीं। तो अब आप लोगों की जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है वो और एडवांस लेवल की आपको करनी होगी। क्लियर? तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करें ना, जो 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, हर सब्जेक्ट के बाद आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी मिलेगी, एंड ना हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज या फिर मिक्स करके बहुत सारे एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी अब आप लोगों को कराएंगे, सो दैट आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर? तो देखो हमने पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, पूरा पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया कि हमारा क्या पेपर पैटर्न होगा, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, क्या हमें टाइम मिलेगा, एंड क्या हमारा डिटेल सिलेबस होगा। क्लियर? तो जितना जल्दी, मेरा ये सजेशन होगा कि जितना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर दो उतना बेटर है, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद एक बार माइंडसेट हो जाता है कि हाँ अब हमें प्रिपरेशन करनी है। एंड हम आप लोगों को बता दें कि जो स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी हेल्प के लिए हमने 3 प्लेलिस्ट डाली हुई। एक तो CUET से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट है 2024 की, ठीक है, वो आप लोग कवर कर लो। दूसरा, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर्स डाले हुए हैं, वो अच्छे से कवर कर लो। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, वो कवर कर लो, क्योंकि उसी से CUET में भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं। एंड लास्ट ना, हमने एक मैराथन क्लास की पूरी सीरीज़ डाली हुई है, उसी में भी हम और सारी क्लासेस अपलोड करेंगे, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को कवर करनी
इन सब की प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है आपकी हेल्प के लिए, और इन प्लेलिस्ट की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। वहां से सिंपली आप लोगों को लिंक पे क्लिक करना है एंड ये पूरी की पूरी आप लोग प्लेलिस्ट कवर कर लोगे। अच्छा, इसके अलावा ना सेल्फ प्रैक्टिस वालों के लिए हमने एक और ऑप्शन रखा है, टेस्ट सीरीज। देखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल जब टेस्ट आप लोग देते हो ना, तो आपको एक ओवरऑल ये आइडिया लग जाता है कि आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या प्रिपरेशन है, सब्जेक्ट में क्या प्रिपरेशन है, एंड ना बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो अगर हमारे सीक्वेंस में चल रहा है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट बाद में कौन सा सब्जेक्ट, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना है, सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, सिंपली आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, हमारा बैच ज्वाइन करो जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे एंड पे हम लोग गारंटी देते हैं कि अगर आपने 100% हमारी क्लासेस को, टेस्ट सीरीज को, स्टडी मटेरियल को फॉलो किया, तो ये हमारी गारंटी है कि आपका एडमिशन तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद करेंगे कि सब लोग फॉर्म टाइम पे फिल कर लेगा। एक क्लास हम अपलोड कर देंगे कि कैसे आपको फॉर्म फाइल करना है, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट होगा ना, आपकी हेल्प के लिए हमने कमेंट बॉक्स का भी ऑप्शन रखा है, हमने व्हाट्सएप का भी ऑप्शन रखा है, टेलीग्राम का भी ऑप्शन रखा है, सबकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। एंड अब आज से लेकर के रेगुलर बेसिस पे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज अपने चैनल पे भी अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमारा बैच ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो ही बेनिफिट होगा। अगर आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो ना, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा रिलेटेड टू CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए अपलोड करते जाएं, सो दैट आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको। एंड अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।